ऑडिटेरिया प्रैक्टिस सेट 27। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में से कौन एक नहीं है? तो नागार्जुनी गुफा जो उन्होंने नहीं बनाए थे, ये आंसर होगा। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी का झील है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 देश है इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप के अर्थ हुआ या एशियाई उपमहाद्वीप का अर्थ हुआ क्या? अफगानिस्तान के बाद से फैले हुए जो भी पर्वत है, इस तरह से हिमालय तक लेके आएगा, उसके बीच में जितनी भी देश होंगे वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। तो 5 देश है। धौलाधर एवं मैसूरी हिल के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो लघु हिमालय। हिमालय 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। पहला बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय को शिवालिका भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्रद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को अग्रद्वीप के नाम से जाना जाता है। बम्बई हाई में ओएनजीसी द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कब किया गया था? 1974 में तेल उत्पादन की शुरुआत किया गया था। किस मिट्टी को कैपिलरी मिट्टी कहा जाता है? तो बलुआई मिट्टी को कैपिलरी मिट्टी कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1962 ईस्वी में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? तो द हिंदू इंटरनेट में मिलने लगा था। अभी द हिंदू में 4-5 भाषा में आती है। तमिलनाडु से प्रकाशन होता है, चेन्नई। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? के.एम. मुंशी द्वारा किया गया था वन महोत्सव, जंगल को बचाने के उद्देश्य से। विश्व की सर्वाधिक समस्यारत जलीय घास फूस कौन सा है? तो आइकॉर्निया है। आइकॉर्निया जो है ये जलीय घास फूस है। विश्व की सबसे बड़ी समस्यास्मक घास फूस है, मतलब समस्या से परे है ये। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? पूंजी देनदारी प्रबंध जो है बाजार से संबंधित नहीं है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष किस निम्नलिखित में से किसे कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर बिक्री कर जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर है ये जो मुझ पे लगता है, व्यक्ति पे लगता है, उसी को भुगतान करना पड़ता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो व्यक्ति पे लगता है बट कुछ उत्पाद पे लगा के व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, जैसे हम एक कारखाने के से उत्पादित हुए कोई वस्तु लेते हैं, चिप्स लेते हैं, चिप्स पे जो टैक्स लगा हुआ है चिप्स के पैकेट पे, वो टैक्स हमें भुगतान करना है। अभी तो लगाया किस पे गया था? कारखाने के मालिक पे, ठीक है। निम्न अर्थशास्त्रियों ने किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान है? तो ये मार्शल जी ने कहे थे, जॉन मार्शल जो थे। अर्थशास्त्र जो है आर्थिक विज्ञान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किया जाता है? तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे ये, बाकी सभी के अध्यक्ष ये रह चुके हैं। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम से आ गया था? तो 1861 के अधिनियम, अंग्रेजी शासन में था ये। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो 243 के अंतर्गत 243 के अंतर्गत चुनाव कराया जाता है। 73वां संविधान संशोधन से लागू किया गया था बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर। भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. राय जी द्वारा दिया गया था कि मेरे पास भी एक संविधान होना चाहिए, इस तरह से बातें बोली गई थी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान किस देश से लिए हैं? तो ये लिया गया है कनाडा से।
अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत जो है कनाडा से लिया गया है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो मुद्रा राक्षस में मिली थी। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बड़े आकार को 10 चिन्ह वाला एक आकृति है। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति वाले अभिलेख में, स्तंभ अभिलेख में किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। इसमें किनका लेख है? तो जहांगीर का लेख है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उसका विस्तृत जानकारी किसमें मिलता है? तो हमें मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में मिलता है। ये बता चुके हैं। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति वाले स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये हिंदू और जैन दोनों धर्म से होंगे। हिंदू धर्म भी होंगे, जैन धर्म भी होंगे, मतलब ए, बी और सी। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में किया गया था। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? कपाटपुरम में। गुलरुखी शीर्षक से पारित कविता किसने लिखा था? फारसी कविता। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक के नाम से कविता लिखा करते थे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था? लॉर्ड कर्जन थे। व्यापारिक संबंध बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो सही है? व्यापारिक मार्ग, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक परिणाम, ये सभी। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? ए, बी और सी। डी नहीं होगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। सूची 1 से सूची 2 को मिलान कर। सूची 1 में है फकीर आंदोलन, कूका आंदोलन, मोपला आंदोलन, खासी आंदोलन। ठीक है, तो फकीर विद्रोह जो है किसके साथ होगा? फकीर का बंगाली हो जाएगा। कूका का पंजाब, बाबा राम सिंह कूका द्वारा। मोपला विद्रोह ये केरल से हुआ था और खासी विद्रोह असम से। इस तरह से मैच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर जो है विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का आयस्क है? तो कोरंडम जो है एल्युमिनियम का आयस्क है। पुराने तैल चित्र को रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का किया जाता है। देखिए पुराने जो तैल चित्र बनाया गया था तैल से उभारा हुआ, उसके रंगों को फिर से हमें उभारना है तो उसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड यदि छिड़काव कर देंगे तो फिर से वैसे ही रंगीन हो जाएगा वो। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होते हैं? तो ए और सी जो ब्लॉक होंगे उसके सभी तत्व जो है धातु होंगे। मतलब कि ए का हो गया एस और एफ। एस और एफ ब्लॉक के जो भी तत्व होंगे सब धातु होंगे। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील रहा है? उड़नशील रहा, इसका अर्थ क्या हुआ? अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। बी और सी दोनों उत्तर सही है। एक लेंस की क्षमता +2D है की शक्ति है, तो लेंस किस किस्म का होगा? देखिए प्लस जैसा ही होगा, तो आप समझना है हमें कि उत्तल होना चाहिए। तो पहला तो कंफर्म हो गया कि उत्तल होगा। प्लस में प्लस तो उत्तल और माइनस तो अवतल। तो पहला तो हो गया उत्तल। अब कह रहा है फोकल लंबाई कितनी होगी? तो फोकल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? तो 0.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। दबाव बढ़ाने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। दबाव बढ़ाएंगे तो बर्फ गलना क्या होगा? घट जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन के लिए हम लोग पायरोमीटर करते हैं, निम्न तापमान के लिए थर्मामीटर करते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोग्राफ, वायुमंडलीय दाब के लिए ये जो है वायुमंडलीय दाब के लिए करते हैं बैरोमीटर का उपयोग। ठीक है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है।
उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और औसत परिवर्तन को मापता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रगणिका कहते हैं। याद रखने वाली चीज है ये। लाल रक्त कोशिका की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन, 20 से लेकर 120 दिन होती है। याद रखने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी है? तो एक्सकेरिया एक लिंगी है। एक्सकेरिया क्या है? एक लिंगी है। सूची 1 से सूची 2 के मिलान करना है। आइए देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 के मिलान कर लेते हैं। लाइपेज, लाइपेज किसकी पाचन करेगा? इधर प्रोटीन एंजाइम है और इधर एंजाइम है और इधर प्रोटीन पाचन के लिए है। लाइपेज जो है किसकी पाचन करेगा? तो वसा का विघटन कर देगा लाइपेज। एमाइलेज किसकी पाचन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट करेगा, सामने मिल जाएगा। इरिप्सिन, इरिप्सिन किसकी पाचन करेगा? तो इरिप्सिन पाचन करेगा पॉलीपेप्टाइन के अमीनो अम्ल को। इरिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइन के अमीनो अम्ल के करेंगे और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा। इस तरह से मिलान सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का होता है? हीमोग्लोबिन कौन सा कार्य करता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। विशुद्धिमग्गी ग्रंथों की किस संप्रदाय से संबंधी है? विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है तो हीनयान से है। हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म के 2 शाखा में बटा था, हीनयान महायान, वही हीनयान है। जय संहिता के नाम से विख्यात क्या है? महाभारत जो है जय संहिता के भी नाम से विख्यात है। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, यहाँ देखते हैं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया था? तो मुर्शिद कुली खान थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? तो मीर कासिम था। किसने बंगाल में इजेदारी प्रथा की शुरुआत किया था? मुर्शिद कुली खान। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? अलवर्दी खां। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। ब्लैक होल एंड ट्रेजेडी की घटना हुई थी तो 20 जून 1756। इसी के बाद 1757 के प्लासी का युद्ध होता है। ब्लैक होल का है कि इसमें क्या किया गया था कि अंग्रेजों को पकड़कर सिराजुद्दौला द्वारा बंद कर दिया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 23 जून 1757 को। ध्यान रखने वाली बात है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय, और ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक को। गुरु नानक ने किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसके निःशुल्क भोजन लंगर की शुरुआत किया था? गुरु नानक जी ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? गुरु अंगद जी ने। गुरु अंगद जी ने लंगर को ये नियमित रूप से स्टार्ट कर दिया। अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो ये 500 बीघा दान में दिया गया था गुरु अमरदास की। ठीक है। किसने अमृतसर शहर की स्थापना एवं वहां जलाशय का निर्माण कराया था? तो गुरु रामदास जी थे। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है? तो गुरु अर्जुन देव। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया है? गुरु हरगोविंद जी। 2 तलवार बांधकर बैठने वाले गद्दी पे हरगोविंद जी हैं और सभी 22 गद्दी की स्थापना किए थे, 22 पे एक महंत बैठाए थे। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, काड़ा रखने की अनुमति दी, मतलब 5 कक्कर इसको कहते हैं। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है। फारसी भाषा में एक किताब लिखा है। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जफरनामा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ है। युद्ध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
1845 से 46 में चला था। लॉर्ड हार्डिंग इसका उधर से अध्यक्षता कर रहे थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में चला है। लॉर्ड डलहौजी इसको स्थान उधर से नेतृत्व कर रहे थे। और इसके बाद फिर हड़प नीति के तहत इसे हड़प लिया जाता है। इस तरह से समाप्त हो गया सिख संप्रदाय के जो सिख साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।